हेलो हाय नमस्ते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे गूगल माय बिजनेस के बारे में। क्या होता है गूगल माय बिजनेस? आपने देखा होगा, जब भी आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में तो आप सर्च करते हैं गूगल के ऊपर रेस्टोरेंट नियर बाय मी। या फिर अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ पर मैं मेरे दांत में पेन हुआ और मैं डायरेक्टली सर्च करूंगी डेंटिस्ट नियर बाय मी। तो मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैं सिंपली गूगल पर चली गई और गूगल पे मैं सर्च कर रही हूँ डेंटिस्ट नियर बाय मी। तो गूगल मुझे जितने भी मेरे आसपास मेरी लोकेशन को ट्रैक करते हुए मेरे आसपास 10 किलोमीटर की रेंज में जितने डेंटिस्ट होंगे उसकी लिस्टिंग कर देता है। तो हम अगर एक डेंटिस्ट के साइट पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस डेंटिस्ट के बारे में पूरी डिटेल हमारे पास आ जाती है। और उसने अपने ही डिटेल के साथ साथ बुक माई विजिट, मतलब यहीं से उसने बुकिंग ले ली कि क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसने बता दिया कि वो अवेलेबल है आज। और उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स अगर हम इसकी वेबसाइट पर चले जाते हैं तो हमें मिल जाएगी। ये हम उसकी वेबसाइट के अंदर आ गए और इसकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये सब क्या है? ये गूगल पे लिस्टिंग है। इससे क्या होता है, जब तक हम अपने बिजनेस को गूगल पे लिस्ट नहीं करेंगे तब तक दुनिया हमें हमारे बिजनेस तक नहीं पहुंच पाएगी। नए कस्टमर नए क्लाइंट्स हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम क्या काम कर रहे हैं हम डिजिटल दुनिया को नहीं दिखा सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में अपने बिजनेस को गूगल पे लिस्ट आउट करना। तो कैसे करेंगे हम लिस्टिंग? अभी हमने एक डेंटिस्ट के बारे में देखा। अभी अगर मुझे मुझे नहीं समझ में आया तो मैं किसी और भी डेंटिस्ट के बारे में, या फिर मैं गूगल पर जाकर मैं रेस्टोरेंट भी सर्च कर सकती हूँ, रेस्टोरेंट नियर बाय मी, वेज रेस्टोरेंट। तो ये मुझे लिस्ट दे देगा 10 बेस्ट वेज रेस्टोरेंट इन इंदौर। तो इस तरीके से आपने देखा ये लिस्टिंग आ गई गूगल के अंदर। तो आप इस ये इन्होंने अपना मैप भी दिया है साथ में, अगर आप देखेंगे। ठीक है, ये इनका मैप है। अगर आप इस पर चले जाते हैं तो आप उनकी लोकेशन, ये आपके यहाँ से कितना दूर है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है। ये गूगल मैप पे अपनी लिस्टिंग करना है, मतलब गूगल पे अपनी लिस्टिंग के साथ साथ आप अपने गूगल मैप पे भी अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। इससे ये देखिए जितने भी रेस्टोरेंट दिखा रहा है ये मुझे बता रहा है कि आपके कितने स्टार रेटिंग के रेस्टोरेंट है और ये कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो ये वाला रेस्टोरेंट अभी क्लोज्ड है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने बिजनेस को गूगल पे मैप और गूगल पे लिस्टिंग दोनों कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे हम अपना बिजनेस गूगल पे रजिस्टर करेंगे। इसके लिए आप अपने गूगल क्रोम से अपने लॉगिन हो जाइए अपनी आईडी से। और आप सिंपली गूगल पर टाइप करेंगे गूगल माय बिजनेस। आप जैसे ही गूगल माय बिजनेस टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके देखेंगे गूगल प्रोफाइल गूगल माय बिजनेस आ जाएगा। तो आप इस लिंक पर चले जाएंगे और यहाँ पर आता है स्टार्ट नाउ बटन। स्टार्ट नाउ बटन पर आप चले जाइए। गूगल पे अपने बिजनेस को लिंक करना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में अगर आप कुछ भी ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप उसे गूगल पे लिस्ट आउट करिए। इससे आपके बिजनेस को ऐसे ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जैसे कि आप नहीं जानते हैं और नई लिंक आपके पास आती है। तो यहाँ पर आप स्टार्ट नाउ पर जाइए। जो बिजनेस है, ये मेरे बिजनेस का जो लिंक है वो यहाँ पे जनरेट हो गया। तो ये मुझे बता रहा है मेरे बिजनेस के बारे में। ठीक है, इसने ये आ गया है, आप देख रहे हैं राइट साइड में क्रिएटिव आर्ट एजेंसी। और ये मेरा एड्रेस आ गया और ये फोन नंबर लोकेशन आ गई। तो इसमें जो है हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वेबसाइट का ऑप्शन आता है। आप इस वेबसाइट के ऑप्शन में जाएंगे तो ये आपको आपकी वेबसाइट पर लेकर जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन का ऑप्शन आता है, ये आपको डायरेक्टली आपके मैप से लिंक कर देगा। रिव्यूज का ऑप्शन आता है, आप यहीं से रिव्यूज देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है ये हम इस तरीके से लिस्ट आउट करते हैं। हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट डिजाइन पे। बिजनेस पर आई तो अभी मुझसे बिजनेस नेम पूछ रहा है, तो फिर से मैं इसे बिजनेस नेम देती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी।
तो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि ये ऑलरेडी नेम्स यहाँ पर अवेलेबल है, क्या इन्हीं में से आपको कोई यूज करना है? तो मुझे इनमें से कोई यूज नहीं करना है, मैं अपना नया क्रिएट कर रही हूँ। तो मैंने इसे कंटिन्यू कर दिया। अब ये मुझसे पूछेगा आपका बिजनेस का टाइप क्या है। जैसे सपोज डिजिटल मार्केटिंग एक एजुकेशन टाइप है, ठीक है। कोई स्टोर नहीं है, कोई रिटेलर बिजनेस नहीं है, और सर्विस बिजनेस है, मतलब यहाँ पर मैं किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। पर अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं, और अगर आप प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, तो आप इसे अपना लोकल स्टोर डाल सकते हैं या ऑनलाइन रिटेल डाल सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे बिजनेस सर्विस बिजनेस पे जाके नेक्स्ट कर रही हूँ। अब ये मुझसे पूछेगा बिजनेस की कैटेगरी क्या है। मतलब कि कैटेगरी से आप क्या समझते हैं? जैसे कि अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन कैटेगरी के अंदर आता है। प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप मेहंदी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपका ये किससे रिलेटेड आएगा? ये कैटेगरी होगी आपकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी आप डाल सकते हैं। ठीक है, आप प्रोडक्ट सेलिंग डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसमें डालती हूँ कैटेगरी एजुकेशन सेंटर या फिर कोचिंग सेंटर में ले सकती हूँ। तो आपको कैटेगरी सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पे आप जो जो चीजें देते हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए, तभी गूगल आपको वेरीफाई करता है। अदरवाइज वो आपको बिजनेस को वेरीफाई नहीं करेगा और उसे लिस्ट आउट नहीं करेगा। तो मेरा ये एजुकेशन सेंटर है, तो मैंने इसे एजुकेशन सेंटर ले लिया। या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है, एकदम अप्रोप्रिएट चीज यहाँ पर आप दें। बिल्कुल भी जो नियर बाय होती है हमारे, जैसे कि मेरा एक एजुकेशन डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन से रिलेटेड प्लेटफॉर्म है, तो मैं इसे कोचिंग सेंटर दूंगी तो ये एक डिफरेंट व्यू हो जाएगा। पर एजुकेशन सेंटर दूंगी तो ये उसके नियर बाय रहेगा। तो हमेशा नियर बाय कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करें। ठीक है, तो अब मैं इसे नेक्स्ट चली जाती हूँ। नेक्स्ट पे आने के बाद ये आपसे पूछेगा वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर। आप अपने कस्टमर को कहाँ सर्व करना चाहते हैं? इसका क्या मतलब है? एड एरिया वेयर योर बिजनेस प्रोवाइड डिलीवर्स और होम, मतलब अगर आप कुछ डिलीवरी से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, तो आपकी सर्विसिंग कहाँ पर होगी ये आपको यहाँ पर देना है। सर्च एंड सिलेक्ट द एरिया। ठीक है, अब मैं किस एरिया में सर्विस दे रही हूँ? मैं इंदौर के अंदर दे रही हूँ, इंडिया। सबसे पहले मैं इंडिया सिलेक्ट करूंगी और ये मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे पूरे इंडिया में भी अपनी सर्विसेज देनी है, तो मैं पूरे इंडिया को भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये इंदौर मध्य प्रदेश हो गया और पूरा इंडिया हो गया। तो मैंने इसे नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, कहाँ पर आप अपनी सर्विस देते हैं? वॉट कॉन्टैक्ट डिटेल डू यू वॉन्ट टू शो टू योर कस्टमर। अब आप अपने कस्टमर को क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना चाहते हो? वो कौन सा नंबर होगा जिसपे गूगल, जब आप गूगल से कोई आपके पेज पर जाता है, तो आपको कॉल कनेक्ट करेगा। तो मैंने दे दिया। ठीक है, ये आप नंबर अपना दीजिए। वेबसाइट का ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे ऑप्शनल रखा है। देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे वेबसाइट दीजिए, पर बेस्ट प्रैक्टिस होती है आप अपने वेबसाइट को जरूर रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ये हमने अपने वेबसाइट दे दिया, अपना नंबर दे दिया, और हम नेक्स्ट पर आ गए। अभी हम उससे पूछेगा पुट योर बिजनेस ऑन द मैप। अब आप अपने बिजनेस को मैप पे एकदम टारगेटेड, जहां पर से आप बिजनेस को रन कर रहे हैं, उससे बिल्कुल लोकेट करिए। ठीक है, तो मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, अभी मुझसे एड्रेस लेगा, और जो मैं एड्रेस इसे दूंगी उसी एड्रेस से ये, जो भी हम पिन कोड देते हैं उसी पिन कोड से ये गूगल पे हमें मैप कर देता है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया ये इंडिया, स्ट्रीट एड्रेस जो भी आपको देना है। सिटी हो गई, पिन कोड हो गया, स्टेट हो गया। ध्यान रखिए, यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप बहुत केयरफुली चलेंगे, क्योंकि जरा सी भी गलती आपके बिजनेस को वेरीफाई नहीं होने देती है। तो हम इसे यहाँ पे, इवन इन दिस केस, अगर आप चाहें कि मुझे गूगल पे मैपिंग नहीं करनी है, तो आप इसे वेरीफाई लेटर भी कर सकते हैं। और मैंने इसे फिल कर दिया है और हम नेक्स्ट पर चले गए। सिलेक्ट अ वे टू गेट वेरीफाइड। अब आपसे पूछेगा गूगल नीड अ वेरीफाई दैट यू मैनेज दिस बिजनेस। गूगल हमेशा आपके बिजनेस को वेरीफाई करने के कई सारे ऑप्शंस रखता है। एक अभी जो ट्रेंडिंग में है वो है
बिजनेस वीडियो। गूगल आपसे, मुझे जब मैं इसे क्लिक कर दूंगी तो ये गूगल मुझे क्या करेगा, एक वीडियो के लिए पूछेगा। तो वीडियो क्या होता है ना, कि हमें अपने ही बिजनेस से जो हम काम कर रहे हैं, जहां से भी ऑपरेट कर रहे हैं, वहां का एक छोटा वीडियो, आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो सकता है, आपके डेस्कटॉप से, मतलब इस तरीके का एक छोटा सा वीडियो जहां पे उससे पता चले। अगर आप कोई शॉप रन कर रहे हैं तो आप अपनी शॉप को ओपन करते हुए और उस शॉप में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें रखी हैं, इस तरीके से दिखाते हुए, ये जो वीडियो आप दे रहे हैं गूगल को, ये कहीं भी शो नहीं होता है। और बाद में आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ये गूगल सिर्फ अपने वेरिफिकेशन के लिए रखता है, क्योंकि उसको ये पता चलना चाहिए कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो आप डाल रहे हैं, वो वाकई में सटीक है या नहीं। इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए वो आपसे वीडियो मांगता है। आप चाहें तो फोन कोड से भी दे सकते हैं, टेक्स्ट और वॉइस कॉल से कर सकते हैं, चाहे तो आप बिजनेस वीडियो से कर सकते हैं। तो मैंने इसे फोन कॉल पे किया, ईमेल कोड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट। अगर आपका लैंडलाइन है, क्योंकि वो टेक्स्ट मैसेज भेजता है, लैंडलाइन पे टेक्स्ट मैसेज नहीं आते हैं, तो आपको इसमें एक मोबाइल नंबर ही देना होता है। तो ये आप इसे नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर ये 6 डिजिट कोड आपसे मांगेगा, जो वेरिफिकेशन के लिए गूगल ने मेरे इस पे भेज दिए हैं। 900. ठीक है, ये मैंने इसे वेरीफाई कर दिया। तो अभी क्या होगा, यू आर बीइंग वेरीफाइड बाय गूगल। ठीक है, गूगल ने, इट मेक टेक अप टू 5 days अंटिल योर वेरिफिकेशन इज रिव्यूड। अभी गूगल ने यहाँ पे तो वेरीफाई कर दिया है सिंगल कोड के लिए, पर ये फिर भी 5 days लेता है। और कभी कभी आप पेशेंस रखें, 1 month भी लग जाते हैं गूगल को आपके बिजनेस को वेरीफाई करने के लिए। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप साइड बाय साइड अपने काम करते रहिए। बस गूगल पे अपने आप को लिस्ट आउट कर दीजिए, जब भी गूगल वेरीफाई कर देगा आपके बिजनेस को, आप जो है, आप शो होने लग जाएंगे गूगल के अंदर। तो इस तरीके से आप अपने गूगल पे अपने बिजनेस को लिस्ट आउट कर सकते हैं। और फिर लिस्ट आउट करने के बाद आप जो है, अब ये मैंने लिस्ट आउट कर दिया। अब मुझसे पूछ रहा है कि आपकी सर्विसेज क्या क्या हैं। अब मैंने आपको बताया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी डाला है। तो मेरी सर्विसेज क्या हो सकती है, मेरी सर्विसेज होगी डिजिटल कोच, डिजिटल वेब, डिजिटल ग्राफिक डिजाइनर। डिजिटल ग्राफिक मेरी एक सर्विस हो सकती है, मैंने इसे ऐड कर दिया। देखिए, जो भी हम सर्विस ऐड करेंगे, सिलेक्ट द सर्विस योर बिजनेस प्रोवाइड एंड गेट मैच्ड विद द राइट कस्टमर। इसको मैं स्किप भी कर सकती हूँ, ऐड कस्टमर सर्विस, एजुकेशन सेंटर, स्पेशल नीड ट्यूटोरियल। जैसे मैंने ट्यूटोरियल वाली इसको सिलेक्ट किया, ग्राफिक। बहुत पढ़ के समझ के आपको इन सब चीज़ों को फिल आउट करना है। देखिए, यहाँ पर जो है, सबका बिजनेस अलग अलग होता है, और हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग, हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग हमें ये सब करना होता है। अब इसके बाद ये मुझसे पूछेगा ऐड योर बिजनेस आवर्स, मतलब आपके बिजनेस कब से कब तक खुला रहता है। तो मैं इसे स्किप करती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस एवरी टाइम ओपन रहता है। एड बिजनेस डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आप अपने बिजनेस का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ये डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जब भी आपका गूगल पे विजिबल होता है आपका बिजनेस, देखिए ये मेरा बिजनेस विजिबल है। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो होता है, ग्राफिकल डिजाइनर इन इंदौर, तो मैंने बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा है, बट आप यहाँ पर इसे जो है, बहुत सटीक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दीजिए, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दीजिए। और ये डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं और फिर इसमें डाल सकते हैं। अभी के लिए आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये आपसे पूछेगा आपके स्टोर से रिलेटेड फोटोग्राफ्स। यहाँ पर आप अपना लोगो दीजिए, आपने जो लोगो डिजाइन किया हुआ है आपके इसका, अ, आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप अपना लोगो दे सकते हैं। मैं सभी स्किप कर रही हूँ। फिर उसके बाद अपने स्टोर की फोटोग्राफ्स दे सकते हैं, या अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफ्स दे सकते हैं, जिसे कि आप जो है आगे जाकर शो करना चाहते हैं। तो उससे आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं इसे भी स्किप कर रही हूँ, बट आप इन्हें जरूर फिल आउट करिए, क्योंकि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। मैं अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए सब बता रही हूँ, बिकॉज अभी जो है, इस समय
आपके जो भी मार्केटिंग है वो सब गूगल पे लिस्ट आउट होने पर ही होगी। आप जब गूगल पे अपने फोटोग्राफ्स, अपना लोगो, अपना डिस्क्रिप्शन ये बहुत अच्छे से देंगे तो आपकी लिस्टिंग होना बिजनेस की स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, गेट अ कस्टमर ईमेल एड्रेस एंड प्रीमियर फीचर। मतलब ये मुझसे पूछ रहा है कि अगर आप इसमें गूगल अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मुझसे कह रहा है कि आप कुछ अगर इस पे स्पेंड करेंगे तो हम आपको, जो कस्टमर आपके बिजनेस को देखता है, हम उसका ईमेल एड्रेस भी आपको देंगे। तो मुझे अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। अब ये क्या कह रहा है, जितने भी एडिट्स आपने किए हैं ये तभी विजिबल होंगे जब आप वेरीफाइड हो चुके होंगे। तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो अब इसने यहां पर जो दिख रहा है आपको, ये मेरा पेज है, ये सिर्फ मुझे ही दिखेगा। अभी यहां पर आप स्टेटस देख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, नॉट पब्लिकली विजिबल, क्योंकि ये अभी तक विजिबल नहीं हुआ है, क्योंकि इसे गूगल ने अभी तक वेरीफाई नहीं किया है। ये सिर्फ मुझे दिख रहा है और मैं इसे किसी भी टाइम पे एडिट प्रोफाइल पर जाकर जो जो मैंने नहीं दिया है, मैंने अभी इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं डाला है, लोगो नहीं डाला है, फोटोग्राफ्स नहीं डाले हैं, एक्चुअल मैपिंग नहीं की है, तो ये सारी चीजें मैं इसमें कभी भी एडिट प्रोफाइल पर जाने के बाद और उसे कर सकती हूँ। तो आप फोटोग्राफ्स भी डाल सकते हैं, आप इसमें Q&A मतलब क्वेश्चन आंसर जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं वो डाल सकते हैं, प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, सर्विसेज, बुकिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इसमें दे सकते हैं आफ्टर इट इज क्रिएटेड। तो अभी भी आप ये इंफॉर्मेशन इसमें डाल सकते हैं। और जो इंफॉर्मेशन आप डालेंगे वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर शो होगी। देखिए जैसे मैंने इसे एडिट किया तो इसने मुझसे पूछने लगे, बिजनेस नेम भी अगर आप अभी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आप ध्यान रखिए कि अगर आपका बिजनेस वेरीफाइड हो जाता है उसके बाद आप बिजनेस नेम चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अभी मेरा वेरीफाई नहीं हुआ है तो मैं इसे सेव कर सकती हूँ, बट वेरीफाई होने के बाद हमारा बिजनेस नेम जो होता है वो स्टिक हो जाता है, वो चेंज नहीं हो सकता। मैंने इसे दे दिया, ठीक है, इंदौर कर दिया। डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे मैंने इस डिस्क्रिप्शन को डाल दिया। ठीक है। आप एक बार इसे पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इसे सेव कर दीजिए। ओपनिंग डेट्स जो भी आप एडिट करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना गूगल माई बिजनेस सेट कर सकते हैं।